हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने दोनों थ्योरम खत्म की थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे होगे, इसमें √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अभी समझाता हूँ। इसमें 3 + 2 √5 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो √2, √3, √5, √7 ये सब आपके इरेशनल नंबर है, आपको पता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि इनको इरेशनल प्रूफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वैसे प्रूफ करना है जैसे थ्योरम 1.3 था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, बट अगर इसके साथ कुछ और लगा है, वो बोल रहा है इरेशनल प्रूफ करने को, तो आप अज्यूम करोगे कि √2, √5, √2 ये ऑलरेडी इरेशनल है। ठीक है, और इनके साथ के चीजों के साथ आपको बस इरेशनल प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे आपको √2, 5 को अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, आपको पूरे को इरेशनल बस प्रूफ करना है। यहाँ तक समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो √2, 5 को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। अगेन कुछ नहीं करना है। जैसे आप अब ये मत कर लिख देना कि जैसे सर √2 था वैसे √5 ये भी हैंस प्रूफ, ऐसा नहीं। यहाँ पे थ्योरम यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्रूफ करोगे। ठीक है, वो थ्योरम एक्चुअली में √2 के लिए नहीं था, वो ऐसे सारे नंबर्स के लिए था कि कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसका। तो कैसे किया जाए? तो मान लेते हैं लेट सॉरी लेट √5 इज रैशनल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? अगेन √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, वेयर a, b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही होती है। ठीक है, यहाँ तक सही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये लिखो। ये प्रॉपर जो चीजें मैं लिख रहा हूँ यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसी के नंबर्स मिलेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ समझाने पे, राइट, ना कि लिखने पे। बट आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो आप एग्जाम में जब लिख रहे हो तो जो चीजें दिमाग में घूम रही हैं वो सब यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। मतलब आपने क्या सोचा, क्या ज्यूम किया, क्या कैलकुलेशन दिमाग में की, वो सब यहाँ लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर कुछ भी सिर्फ अपने दिमाग में लिख रह के छोड़ दिए तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन गया? 5 = a² / b²। ठीक है, ये क्या बन गया? a² = 5b²। ठीक है, सो इट मीन्स या 5 इज फैक्टर ऑफ a²। ठीक है, एंड एज 5 इज प्राइम, सो इट विल बी फैक्टर ऑफ ए एज वेल। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये तो आपको पता है थ्योरम 1.2 के through आप लिख भी यहाँ पे डाल भी सकते हो, यूजिंग थ्योरम 1.2। 1.2 के जगह आप क्या कर सकते हो? पहला वर्ड और दूसरा वर्ड डॉट डॉट करके भी कुछ, या पूरा थ्योरम भी लिख सकते हो, लिखना ही तो है बस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सो a कैन बी रिटन इक्वल टू 5 × c, मतलब 5 फैक्टर तो 5 जितनी बार डिवाइड करोगे 2a। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, दिस इंप्लाइज 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b²। ठीक है, this implies 25c² equal to 5b²। this implies 5c² equal to b²। ठीक है, so similarly 5 is factor of b as well। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। It means a and b has a common factor, so it contradict our assumption, hence √5 is इरेशनल। यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा हमने क्या कैसे किया। ठीक है, सेम ही है, कुछ नया नहीं था। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफिंग ध्यान से समझना कैसे करते हैं, ठीक है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ये भी यहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 3 + 2√5 = a/b। अगेन सेम कहानी लिख लेना ऊपर, जैसे कि a एंड b आर को प्राइम एंड इंटीजर, ये सारी कहानी लिख लेना, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। 3 को उधर भेज दें तो क्या बचा इधर, 2√5 = a/b। 3 के पहले प्लस है तो इधर आके माइनस करेगा, ठीक है। 2 भी इधर भेज दें तो √5 = a/2 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, -3/2। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से समझना, a/2b क्या है, इज अ रैशनल नंबर। भाई क्यों, a और b इंटीजर थे, इंटीजर बाय इंटीजर कर रहे हो तो रैशनल की तो यही डेफिनेशन होती है ना, इंटीजर बाय इंटीजर, तो a/b रैशनल है, राइट। 3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो RHS of above equation is a rational number। भाई दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल नंबर ही आता है, ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8-9 जब भी पढ़ा होगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, सॉरी, ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के फॉलो करते हैं, तो ये पूरा रैशनल नंबर है इसके राइट में, राइट। बट वी नो √5 इज इरेशनल। समझ में आया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि किसी इक्वेशन में भाई लेफ्ट साइड रैशनल हो राइट साइड इरेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है, कभी रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस हमारा कॉन्ट्राडिक्स ये क्या कर रहा है, अगेन ये गलत हो गया, ठीक है। हेंस आर assumption is wrong and क्या था, 3 + 2√5 था ना, इज इरेशनल। समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं क्या कह रहा है। हमने इस पूरे को मान लिया रैशनल था, ठीक है भाई, तो a/b हो सकता है, हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, √5 को अकेला कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने देखा कि ये साइड तो रैशनल हो गई, तो नॉर्मली भाई एक इक्वेशन की अगर एक साइड रैशनल तो ये भी रैशनल होनी चाहिए, बट हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इट मींस ये रैशनल नहीं हो सकता, तो हमने जो अज्यूम किया था वो पूरा गलत हो गया, इट मींस ये आपका इरेशनल है। समझ में आया, ध्यान समझो, मैंने क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि यहाँ पे आपको पता है कि √5 इरेशनल है, आपने यहाँ पे √5 प्रूफ नहीं किया, यहाँ पे ये आपने लिखा कि वी नो √5 इज इरेशनल। समझ में आया, तो वही मैं बता रहा था, अगर सिर्फ √5 √2 √3 आपसे पूछेगा प्रूफ करने के लिए, तो वहां पे नहीं लिखोगे कि भाई वी नो, ये वहां पे आपको प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा, बट ये अगर किसी के साथ है तो वहां पे आप लास्ट में लिख सकते हो वी नो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, √2 किसी के साथ है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, राइट, तो लिखो लेट अज्यूम 1/√2 इज रैशनल, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/√2 = a/b, सेम कहानी लिख देना, ठीक है। इसको उल्टा कर दें तो √2 क्या कहते हैं, ये √2 आपका क्या हो गया, b/a हो गया, ठीक है। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसके बाद क्या कर सकते हो, स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, √2 = ये, ठीक है। ये दोनों अगर इंटीजर थे आपके, तो ये भी अभी भी क्या हो गया, ये तो अभी भी रैशनल ही होगा, राइट। तो आप क्या लिखोगे, RHS इज रैशनल बट वी नो √2 इज इरेशनल, ठीक है। हेंस आर
assumption is wrong, so 1/√2 is irrational। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, हम क्या करें, हमने मान लिया ये रैशनल है, रैशनल हुआ तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते, सारी कहानी लिख दिया हमने। उसका रेसिप्रोकल करके √2 को अकेला कर लिया तो ये आया बी बाई ए। तो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, तो राइट साइड तो अभी भी रैशनल ही हुआ ना, इंटीजर। यही तो डेफिनेशन होती है इंटीजर बाई इंटीजर, राइट? तो ये तो आपका अभी भी रैशनल हो गया। बट ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये तो इरेशनल है, आपको पता है, मैंने बताया ना यहाँ पे √2 अगर सिर्फ √2 पूछता तो आपको प्रूफ करना होता, बट 1/√2 है, मतलब हम ये मान सकते हैं, हमें पता है √2 इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल और रैशनल तो बराबर हो नहीं सकते, मतलब शुरुआत में ही जो हमने अज्यूम किया था वही गलत हो गया, तो इट मीन ये रैशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। ये वाला मैं 6+2 वाला दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 6+√2, इसको भी अज्यूम करो कि यही है, तो ए बाई बी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लेना कहानी की मिलाइट, ये रैशनल, ये फिर अकेला कर लो, इसको क्या करो, ये √2 बराबर क्या हो गया, ए बाई बी -6 हो गया। फिर इसका RHS देखो क्या, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये पूरा रैशनल हो गया। बट √2 हमें पता ही रैशनल होता है, तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और ये आपका फिर पूरा इरेशनल। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। रियल नंबर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। देखो 10th है, आपके बोर्ड्स होंगे इस बार। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज मिस हो रही है तो प्लीज आप बताना, मैं यहाँ सारी चीजें कवर करूंगा। ये आपकी पूरी एनसीईआरटी, देखो बोर्ड के पेपर एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपका क्या होगा, आप बहुत तरीके के बुक्स लगाओगे, सारी से अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस होगी, सारा कुछ होगा, बट एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से आता है क्वेश्चन। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे, राइट? तो इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप पूछना, रटने से ज्यादा समझने पे ट्राई करना। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।